हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो है एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी है। जहाँ भी आपको टेम्परेचर कंट्रोल्ड वे में कुछ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इज़ अ नेम टू रेकन विद। सो क्विकली समझते हैं कंपनी के बारे में, और ये मैंने कंपनी क्यों पिक की है उसके बारे में भी समझेंगे। बट आई वांट टू से दैट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुड कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। आई वांट टू शेयर few good comments. So thank you so much for giving me encouraging comments on my videos. Like परविंदर सिंह जी ने मेरे को बोला है थैंक्स फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। जयप्रकाश सोनी ने बोला है वेरी इन्फॉर्मेटिव। राजेंद्र ठाकरे जी ने बोला है बेस्ट ऑन थिरुमलाई केमिकल्स, बिकॉज थिरुमलाई केमिकल्स पे काफ़ी डिटेल्ड मैंने एक वीडियो बनाया था। इसी तरह से लॉरस एंड यूपीएल के ऊपर भी इन्होंने बात की है। नितिन वशिष्ठ, ग्रेट वीडियो, बुक प्रॉफिट टुडे इन यूपीएल, थैंक यू सो मच। कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो रिगार्डिंग न्यूज़ इन एचडीएफसी बैंक टुडे सर। सो उस पर मैंने डेफिनेटली बनाया था एचडीएफसी बैंक पे वीडियो, और उनके हिसाब से मैंने डाला भी था। ये सन फार्मा में मैंने ज़बरदस्त एक प्रेडिक्शन दिया था जो कि इन्होंने लिखा है परेश शाह जी ने, उनको भी थैंक यू सो मच, अमेजिंग प्रेडिक्शन। एंड नटराज जी ने मेरे को बोला है सर टारगेट फॉर 1 ईयर, तो मैंने टारगेट भी बोला था इनको कि इट कैन गो अप टू 135 रुपीज़, बट कीप ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 80 रुपीज़। तो थिरुमलाई केमिकल्स पे आई थिंक और थोड़े दिन में ये पहुंच जाएगा 125 तक, तो आई थिंक पहुंच के आ चुका है ऑलरेडी। दिलबाग जी ने ये मेरे को इस पे आईओएल केमिकल भी बताया है, गुड एनालिसिस। शिव प्रकाश दुबे जी ने मेरे को ये आईओएल केमिकल्स पे लिखा था स्टोर ऑफ नॉलेज। सो बहुत अच्छे ये मेरे को कमेंट्स देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर इनकरेजिंग मी टू डू ऑल दिस हार्ड वर्क। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये एक टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स बिजनेस में है। इसका जो मार्केट कैप है 1086 करोड़ है। करंट प्राइस जो आज बंद हुआ है 64.90 पे बंद हुआ है। हाई लो देखते हैं तो 70 और 24, एंड उसी के आसपास अभी ये घूम रहा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 25 रुपये, तो प्राइस टू बुक हो गया 2.59 टाइम्स। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वेरी पुअर, रिटर्न ऑन इक्विटी वेरी वेरी पुअर, सो बहुत ही पुअर है ये। बट इंडस्ट्री का पी 24 है, यहाँ पर अभी ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है इनको, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो कुछ नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -5.24 करोड़, सो इसीलिए हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोई मीनिंग नहीं है इसका। प्रोमोटर होल्डिंग 40.2% है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, दैट इज़ द ओनली गुड थिंग अबाउट द कंपनी। देन डेट टू इक्विटी भी 0.42 टाइम्स है, तो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व्स 252 करोड़ के हैं, दैट्स ओके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही पुअर है। इसमें क्विकली हम ये देखते हैं पीयर कंपैरिजन में ये कहाँ खड़ा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन का जो पी है 33 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं यहाँ पे 24.5 का है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में काफ़ी तेज़ी है। ऑल कार्गो में भी 20.25%, 20.25 जो है प्राइस अर्निंग रेशियो है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त 125% इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 17.45, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्ट 39.86। तो उस लहजे में अगर देखेंगे और प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अभी के तारीख में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को देखते हैं तो ये स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.59 टाइम्स है, तो डिसेंटली प्लेस्ड है अभी भी इस इतना रनअप के बाद भी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनल डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोडक्ट मिक्स, आप प्रोडक्ट ब्रेकअप देख सकते हैं। वेयर हाउसिंग सर्विसेज से ये लोग 67.3% का कुछ रेवेन्यू अर्न करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से ये कुछ 31% का रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो मेन ये दो सेगमेंट है। थर्ड सेगमेंट यू कैन से बहुत छोटा सा एक कंसाइनमेंट एजेंसी सर्विसेज है, वहाँ पे 1.65% ये जो है अपना अर्न करते हैं रेवेन्यू। नाउ लेट्स क्विकली सी दैट इनके कस्टमर्स किस तरह के हैं। कस्टमर्स जैसे कारगिल, आईटीसी लिमिटेड, जुबिलेंट फूड वर्क्स, फाइजर लिमिटेड, जाइडस, कैडिला, अमूल, लेक्सो, एबर्ट, गॉडरेज इंडस्ट्रीज, एक्सोनोबल। सो मेजरली आप देखेंगे या तो एफएमसीजी में ये लोग के क्लाइंट्स हैं, या फिर इनके फार्मा में काफ़ी क्लाइंट्स हैं, या फिर ये अमूल, बिकॉज वहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज आपको करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हैं,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में द गुड थिंग इज़ इनके अगर आप लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ जो है इनका 48.19 करोर्स है, विच इज़ लाइक नॉट दैट बिग। वेरेज अगर आप बात करते हैं इनके नेट ब्लॉक की, तो नेट ब्लॉक इनका जो है वो बढ़ता जा रहा है और अभी भी 499 करोर्स का इनके पास नेट असेट वैल्यू है इनके पास। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर देखते हैं तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कैपिटल वर्क अभी प्रोग्रेस में नहीं है, सिर्फ 14 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट इनका चल रहा है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सेल्स का अगर आप नंबर देखेंगे तो सेल्स साल दर साल अगर 2011 से कंपेयर करते हैं तो 11 से 12 बढ़ा, 12 से 13 बढ़ा, 13 से 14 बढ़ा, 14 से 15 बढ़ा, 15 से 16 भी बढ़ा, 16 से ये डाउनफॉल होना शुरू हुआ सारी ही लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के अंदर। एंड वहाँ से आप देखेंगे 189, 194, अभी ये फिर से ये बढ़ना शुरू हुआ है। 194 से 233 करोड़, 233 से 240 करोड़ का सेल्स नंबर आया है। इसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल तो कुछ कॉस्ट होता नहीं, इनके मेजर जो कॉस्ट होता है या तो एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर पावर एंड फ्यूल कॉस्ट। और पावर एंड फ्यूल कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जिस तेज़ी से ये पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ा है एंड उसी वजह से इनको काफ़ी डेंट भी लगा था टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो उसी वजह से कम हुआ, यहाँ पर 62 करोड़ से लेके 63 करोड़ का यहाँ पे हुआ 2016 में। और अभी की तारीख में फिर से ये 65 करोड़ 66 करोड़ का फ्यूल कॉस्ट इन्होंने दिखाया है और 24 करोड़ का एम्प्लॉय कॉस्ट दिखाया है 2020 में। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 60 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में हुआ है, अदर इनकम 3 करोड़। और अगर आप टोटल नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 15 करोड़ का इनको लॉस हुआ है मार्च 2020 में, जबकि मार्च 2019 में ये 10 करोड़ के प्रॉफिट पे खड़े हुए थे। तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स हुई हैं पूरे लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ में हुई है, दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू एनीथिंग। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लोज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये 55 करोड़ का 2020 में इन्होंने किया था। और अगर फ्री कैश फ्लोज़ की बात करते हैं तो ये अभी कैश बर्न कर रहे हैं 80 करोड़ का मार्च 2020 में, जबकि इससे पहले 50 करोड़ का इनके पास फ्री कैश फ्लोज़ भी हुआ करते थे। नेट कैश फ्लोज़ भी अगर देखेंगे तो 1 करोड़ 13 लाख के आसपास है। और ये नेट कैपेक्स जो है 135 करोड़, इसी वजह से 80 करोड़ का लॉस है। रेशियोज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो करंट लिक्विड असेट्स जो इनके पास हैं वो अभी 62 करोड़ के आसपास हैं, तो वो ठीक है। करंट रेशियोज़ की बात करते हैं तो 1.3 इज़ ए गुड नंबर, बिकॉज करंट रेशियो इज़ करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट असेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है। अगर हम प्राइस अर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, ज़ीरो दिखा रहे हैं। प्राइस टू बुक की बात करते हैं तो 1.26 अभी भी मार्च 2020 में दिखाया था इन्होंने। क्वार्टरली परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो सितंबर क्वार्टर ऑलरेडी इन्होंने शो कर दिया है। और अगर आप देखते हैं तो सितंबर 2019 के बराबर इन्होंने ऑलरेडी ये सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 42 करोड़ यहाँ पे था, जबकि 43.3 करोड़ सितंबर 2019 में था। और उसके अलावा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 15 करोड़ था लास्ट ईयर YOY एंड 14.8 करोड़ हो गया अभी, जबकि जून क्वार्टर में बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये 16.61 करोड़ था। अगर हम अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो जून क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी लॉस में कन्वर्ट हो गया 1.73 करोड़ का। और अगर लास्ट ईयर से बात करते हैं तो लास्ट ईयर से और ये लॉसेस बढ़े हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स की 40.25% है जो कि इंटैक्ट है। एंड FIIs की बात करते हैं तो 0.20 था जो कि अब घट के 0.17 रह गया है। और DIIs की बात करते हैं तो 0.22 था, वो ज़ीरो हो गया है। तो अभी की तारीख में अगर मैं बात करता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी ये पता चल रहा है कि सितंबर क्वार्टर में जो बचे कुछ FIIs DIIs हैं वो भी निकल रहे हैं शेयर से। आज हम इस शेयर पे बात क्यों कर रहे हैं वो हम समझते हैं, क्योंकि आज ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है बिकॉज ऑफ कोविड। आपको पता ही है कोविड की वैक्सीन अभी आने की बातें चलने लगी हैं। और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने 52 वीक फ्रेश हाई मारा है बिकॉज
इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद स्पाइसजेट फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी क्या होगा, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको, जैसे आपको पता ही है कि इनको स्नोमैन लॉजिस्टिक्स एंड स्पाइसजेट ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। तो स्नोमैन जो है वो ग्राउंड सर्विसेज हैंडल करेगा, विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, वेयर हाउसेज, एयरपोर्ट। तो जो भी ये ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी ग्राउंड सर्विसेज में, चाहे वो मैन्युफैक्चरर से दवाई लेना या वेयर हाउसेज तक पहुंचाना या एयरपोर्ट तक पहुंचाना या फिर कंजम्पशन पॉइंट्स तक पहुंचाना, पैकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, एंड जिसमें जितना भी ज़रूरत पड़ेगी उसमें स्नोमैन हेल्प करेगा। और स्पाइसजेट विल प्रोवाइड द एयर कनेक्टिविटी फॉर टेम्परेचर कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन्स अक्रॉस द कंट्री एंड इंटरनेशनली। तो इसमें जो ये बताया गया था कि इन दोनों ने एक बहुत अच्छा MOU साइन किया है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स CEO मिस्टर सुनील नायर हैज़ प्रीवियसली साइटेड वॉल्यूम, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड टेम्परेचर कंट्रोल as some of the challenges in distribution of the vaccine. With the current immunization program of the government, 20 से 25% can be distributed. तो गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम चलेगा उसे 20 से 25% तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ए प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, वेयर कंपनीज लाइक आर्स कम इन with pan India warehouses and refrigerated transportation services। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दिख रही है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को आने वाले टाइम में, बिकॉज इनके पास वेयर हाउसेज पैन इंडिया प्रेजेंस है, और इसी वजह से क्योंकि ये रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में काफ़ी बड़ा प्लेयर है, तो इसीलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के लिए। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ऑन द चार्ट एज वेल हाउ इज़ इट पॉइज्ड। आपको ये मैंने 4 आवरली चार्ट दिखाया है। 4 आवरली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ से ये यहाँ 67 रुपीज़ तक ये बढ़ा था। 67.35 पे इसने एक इवनिंग स्टार बनाया, इवनिंग स्टार बनाकर ये नीचे आना शुरू किया और इसने सपोर्ट लिया अपने ऑलमोस्ट 20 EMA पर। 20 EMA पर सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से ऊपर चला और आज काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला था और इसने अपना नया हाई बनाया है, जो कि बनाया है 70 रुपीज़। तो 70 रुपीज़ पे बनाकर इसने फिर से एक बहुत ज़बरदस्त एक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न, वो शूटिंग स्टार पैटर्न बनाकर और नेक्स्ट जो कैंडल है वो ऑलरेडी बेरिश कैंडल दिखा दी है। तो अभी मेरे को लगता है कि कल के तारीख में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये अगर 64.70 के नीचे आता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, अभी ख़रीदने की जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा नीचे आए, मेरे ख्याल से द राइट प्राइस टू बाय इज़ अराउंड 59-60 रुपीज़, वहाँ पे मिले तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। और उसके बाद आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्ले। इससे पहले जल्दबाजी ना करें, अभी आई थिंक मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर ये 60 रुपये के आसपास मिलता है तो वहाँ पे लें और उसके बाद एक्यूमुलेट करें टिल अबाउट 54-55 रुपीज़। सो ये जो स्टॉक है कोविड के टाइम पर आपको पता है कि इसी तरह की कंपनीज़ में चार्म है और आने वाला टाइम इसी तरह की कंपनीज़ का रहेगा। बट ये फंडामेंटली कोई मेरे को बहुत ग्रेट कंपनी नहीं दिख रही है। हाँ, एक न्यूज़ बेस्ड चीज़ है। अगर जब तक कोविड की दवाइयाँ नहीं होती है तो आप आई थिंक यू कैन बाय दिस स्टॉक एंड थोड़ा सा ट्रेडिंग बेट हो सकता है जहाँ पे कि आप इसमें कमा सकते हैं पैसा। So this is it. In case you haven't subscribed my channel, quickly subscribe it and give me a thumbs up if you like my videos, you like my contents. अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा। एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहाँ पर आपको डिलीवरी के लिए कुछ पैसा नहीं देना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो you can reach out to me for any queries, for any stocks, I'll definitely help you out. and अगर आप इसी तरह के कुछ आइडियाज़ जानना चाहते हैं, मैं क्विकली आपको ये इस तरह के आइडियाज़ अपने ट्विटर पर और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता रहता हूँ और वहाँ पर मैं जनरली स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देता हूँ। जैसे कि मैंने रिसेंटली अभी भारती एयरटेल बोला है, भारती एयरटेल आई एम स्टिल सेइंग दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेट आई कैन सी, एंड उसमें 482 के आसपास अपना स्टॉप लॉस बनाकर आप उसको बाई कर सकते हैं, बिकॉज एयरटेल इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड ऑन चार्ट्स एज वेल। In case you like this video, you can share it with your friends and family as well, and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.